नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत पिता पुत्र की बेहद दमदार जोड़ी का सफरनामा। पिता पुत्र की इस बेमिसाल जोड़ी ने सनातन के खिलाफ हुए ऐतिहासिक अत्याचार, अन्याय को मिटाने की युगांतकारी मुहिम छेड़ रखी है। आप समझ ही गए होंगे कि पिता पुत्र की बेमिसाल जोड़ी कोई और नहीं बल्कि सनातन के सिद्ध धार्मिक स्थलों को वैधानिक तरीके से मुक्त कराने की मुहिम छेड़ने वाले लॉयर हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन हैं। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुगल कालीन कब्जे से मुक्त कराने के बाद हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानवापी मामले में भी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। पिता पुत्र की मुहिम रंग ला चुकी है। बनारस की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी है। करीब 31 साल पहले सनातनी श्रद्धालुओं को का जवाब देने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कमर कस के तैयार हैं। वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे हायर कोर्ट्स में और कैविएट हम फाइल करेंगे कोर्ट में। जैसे ही वो जाएंगे तो हम भी वहाँ पे, वो हमें भी वहाँ पे पाएंगे। देखिए, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है मेरिट्स पे, और अगर हमारा केस मेरिट्स पे स्ट्रांग नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करती। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को जीतें। ज्ञानवापी पर ये जीत मामूली नहीं है, बल्कि इतिहास के युगांतकारी पन्नों में दर्ज हो जाने वाली विलक्षण घटना है। 2 सितंबर 1669 को, यानी आज से पूरे 355 साल पहले, कट्टरपंथी मुगल शासक औरंगजेब के नामुराद फरमान पर दुनिया की प्राचीनतम नगरी मानी जाने वाली काशी के केंद्र में मौजूद ज्ञानवापी मंदिर को बेरहमी से ध्वस्त कर वहां मस्जिद तामीर करवा ली गई थी। जो स्थल अनादिकाल से सनातनियों की आस्था का परम पूज्य केंद्र था, मुगल काल के एक बददिमाग शासक के फरमान के बाद उसे मटियामेट कर दिया गया। जिस ज्ञानवापी परिसर में आकर उस जमाने के श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करते थे, उसी से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। इस सदमे से उबरने के लिए सनातनी श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर के एक कोने में जाकर निरीह की तरफ पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद यूपी की तत्कालीन सरकार ने सनातनियों का उनका ये हक भी छीन लिया। पर 20 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार ज्ञानवापी परिसर का दरवाजा उनके लिए खुल गया है। इस जीत से सनातनी श्रद्धालुओं के साथ ही साधु संतों में भी खुशी की लहर है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है, तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। सनातनियों की ये जीत आसान नहीं होती अगर पिता पुत्र की ये जोड़ी इस काम में पूरे मनोयोग के साथ न लगी होती। विष्णु शंकर जैन की पहल के बाद ही अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था। पिछले साल 30 नवंबर को जिला अदालत ने एएसआई को सर्वे के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश किया। एएसआई के सर्वे में मिले सबूतों ने औरंगजेब की क्रूरता और सनातनियों के खिलाफ हुए ऐतिहासिक अन्याय की कलई खोल के रख दी है। एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मंदिर के इतने साक्ष्य मिले जिसे किसी भी अदालत में काटना बेहद मुश्किल होगा। दरअसल हिंदुओं के परम सिद्ध धार्मिक स्थलों को वापस लेने का बीड़ा विष्णु शंकर जैन के पिता हरिशंकर जैन ने तभी उठा लिया था जब वो एक स्टूडेंट थे। छात्र जीवन में हरिशंकर जैन ने जब इतिहास और साहित्य का गहरा अध्ययन किया तो सनातन के खिलाफ अत्याचार की बेशुमार दास्तान पढ़कर उनका मन कराह उठा और तभी उन्होंने फैसला किया कि तलवार के दम पर उजाड़े गए अपने धार्मिक स्थलों को वो कलम और कानून के दम पर वापस लेकर ही दम लेंगे। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने बहुत सी इतिहास किताबें पढ़ी और बहुत से ऐसे साहित्य पढ़े जो कि उस लोगों को मिल नहीं रहे थे।
कांग्रेसी गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया था, मुझको भी पढ़ने को मिल गए। और पढ़ने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल बौखला गया कि भाई ये तो बड़ी जाती हुई है। मैंने उसमें क्रूरता पढ़ी, किस तरह हिंदुओं के खाल के जूते बनवा के पहने गए, ये पढ़ा, कितनी मंदिरें तोड़ी गई, कितनी जातियां हुई, कितने जोर हुए। सबसे मेरा मन बिल्कुल खिन्न हो गया था। तो सिवाय मैं, क्योंकि मेरे पास कोई बंदूक की ताकत तो है नहीं, मेरे पास ताकत केवल कानून की थी। तो मैंने कहा मैं अपना पूरा जीवन लॉ पढ़कर, और लॉ पढ़ा भी इसीलिए, किसी सर्विस में नहीं गया, और लॉ पढ़कर मैं पूरा जीवन केवल लीगल लड़ाई में और सारे धार्मिक स्थानों को जो हमारे से लिए गए हैं उनको वापस लूंगा। धन्य है वो माँ जिनकी कोख से ऐसे महामानव का जन्म हुआ। हरिशंकर जैन ने अपना समूचा जीवन सनातनियों की हक की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया है और इस पुनीत मुहिम में हर कदम पर कामयाबी उनके कदम चूम रही है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि तमाम दुश्वारियों और बाधाओं के बाद भी पिता पुत्र की ये जोड़ी क्यों निस्वार्थ भाव से धार्मिक स्थलों को आजाद कराने की मुहिम में जुटी हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हरिशंकर जैन के पिता खुद एक सेकुलर सोच वाले न्यायाधीश थे, लेकिन हरिशंकर जैन की मां न सिर्फ धार्मिक महिला थी बल्कि इतिहास का गहन बोध उनके भीतर था। उनकी मां सनातन धर्म स्थलों को तहस नहस किए जाने की ऐतिहासिक घटनाओं से दुखी रहती थी। उन्हीं की ये इच्छा थी कि उनका बेटा बड़ा होकर सनातन को न्याय दिलाए। सनातन के लीगल क्रूसेडर यानी कानूनी धर्म योद्धा की उपाधि से विभूषित हरिशंकर जैन का जीवन कई रहस्यों और विचित्रताओं से भरा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस युग में एक एक पेशी के लिए पेशेवर वकील लाखों रुपए की फीस लेते हैं, हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन सनातन धर्म को न्याय दिलाने से संबंधित पूरे 110 मुकदमे बिना 1 रुपए लिए लड़ रहे हैं। अयोध्या विजय के बाद पिता पुत्र की जोड़ी काशी के ज्ञानवापी परिसर, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर, आगरा के ताजमहल, दिल्ली के कुतुब मीनार और मथुरा की शाही ईदगाह पर दावेदारी से जुड़े मुकदमों सहित 100 से ज्यादा मुकदमे लड़ रही है। लोगों की सिर्फ ये कोशिश है कि जैसे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, उसी तरह से काशी मथुरा भी मुक्त हो और जल्द से जल्द वहां पे हमारी आस्था के जो केंद्र है उसको रेस्टोर किया। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जिस वकील की कानूनी पेशबंदी और काबिलियत के आगे काले कोट वाले बड़े बड़े तुर्रम खान पनाह मांगते हैं, वो सनातन धर्म से जुड़े मुकदमे बिना 1 रुपए लिए क्यों लड़ते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हरिशंकर जैन के फैमिली फ्लैशबैक में जाना होगा। हरिशंकर जैन के पिता नेमचंद खुद एक जज थे जो साल 1989 में लखनऊ से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर रिटायर हुए थे। काबिले गौर है कि जस्टिस नेमचंद जैन सेकुलर विचारधारा के थे, जबकि मां विभावती जैन आध्यात्मिक ऊर्जा से लबरेज एक धार्मिक महिला। हरिशंकर जैन बचपन से ही पिता से ज्यादा माता से नजदीकी महसूस करते थे। विभावती जैन को रामायण और रामचरितमानस कंठस्थ याद था और अक्सर वो अपने लाल को राम कथा सुनाती थीं। धर्म ग्रंथों में रुचि जगाने के अलावा विभावती जैन अपने बेटे हरिशंकर को सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक के दौरान हिंदू धर्म स्थलों को तोड़े जाने और सनातन पर हुए अत्याचार के किस्से भी सुनाया करती थीं। पर मेरी माँ जो है वो बहुत कट्टर हिंदू थी और वो हिंदू राष्ट्र का सपना देखती थी। और मैं 8 साल की उम्र तक बीमार था, बेड से उठ नहीं पाया। तो मेरी शिक्षा दीक्षा सब माँ के द्वारा हुई। वो जब घर में पढ़ाई हुई तो समझिए 10 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते मुझे पूरा रक्तरंजित इतिहास जो मुगलों ने किया है, अलाउद्दीन खिलजी समय हुआ है, मोहम्मद गोरी ने किया, गजनवी ने किया, कुतुबुद्दीन ने किया, तुगलक ने, सब पूरा इतिहास, औरंगजेब तक सब पूरा पढ़ा दिया।
सनातन पर हुई बर्बरता के हृदय विदारक ऐतिहासिक किस्सों को सुनकर हरिशंकर का बालक मन विचलित हो उठा और उसी उम्र में उन्होंने फैसला कर लिया कि वे बड़े होकर सनातन के धर्म ध्वजावाहक बनेंगे। अपने इसी संकल्प के तहत उन्होंने LLB किया और फिर वकालत शुरू की। 1976 में वकालत शुरू करने के बाद भी साल 1989 तक हरिशंकर जैन बचपन में किए संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन एक विलक्षण स्वप्न ने न सिर्फ उन्हें उनके संकल्पों की याद दिला दी, बल्कि अपने मिशन में शिद्दत से जुट जाने की अलौकिक प्रेरणा भी मन में जागृत कर दी। हरिशंकर जैन के सपने में एक रात राम भक्त हनुमान और माता सीता दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्हें राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की दैवीय प्रेरणा दी। इस दैवीय स्वप्न ने हरिशंकर जैन के जीवन की राह हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद ही वे राम मंदिर के एक पक्षकार हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों के पास गए और मुफ्त में मुकदमा लड़ने की पेशकश की। हालांकि हरिशंकर जैन के इस कदम से उनके सेकुलर पिता इतने दुखी हुए कि 2 दिनों तक खाना नहीं खाया। मेरे पिता चाहते थे मैं सर्विस करूं, पहले चाहते मैं कंपटीशन में जाऊं, फिर उसको चाहते थे मैं वकालत करके हाईकोर्ट जजी और जस्टिस की तरफ आऊं। तो मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, भटक जाओ रास्ते से, मेरा रास्ता चाहिए। तो मैंने अपनी माँ की बात बराबर मानी। बहरहाल राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का बीड़ा उठाने के बाद हरिशंकर जैन के सामने पहली बड़ी चुनौती तब आई जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद विवादित परिसर में 1986 से हो रही पूजा अर्चना को रोक दिया गया। गजब का इत्तेफाक ये हुआ कि जिस दिन विवादित ढांचा ढहाया गया उसी दिन हरिशंकर जैन की मां विभावती जैन का देहावसान हो गया। लिहाजा 13 दिन के लिए वो अपनी प्रेरणादायी मां के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की वजह से अदालत का रुख नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही वो मां के ऋण से मुक्त हुए 21 दिसंबर 1992 को फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर रामलला की पूजा अर्चना दोबारा शुरू कराने की मांग की। इनकी कानूनी और भाव संपन्न दलील सुनने के बाद तत्कालीन जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1 जनवरी 1993 से रामलला की पूजा अर्चना और भोग प्रसाद की इजाजत दे दी। यहाँ आपके लिए एक और सत्य जानना बेहद जरूरी है। हरिशंकर जैन की याचिका पर जिस तत्कालीन जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने रामलला की पूजा अर्चना दोबारा से शुरू करने की इजाजत दी, बाद के दिनों में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी ने उनका प्रमोशन रोक दिया। उसी समय भारत मां के सच्चे सपूत हरिशंकर जैन ने यह प्रण लिया कि जिस न्यायाधीश ने रामलला की पूजा अर्चना की इजाजत दी है उसका नुकसान नहीं होने देंगे। मुलायम सरकार के इस मनमाने फैसले के खिलाफ उन्होंने अदालत में रिट दायर की और जीत हासिल की, जिसके बाद जज कृष्ण मोहन पांडे को प्रमोट कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में भेजा गया। जस्टिस के पांडे को जज बनाने का आदेश नहीं दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए मुलायम सिंह ने नोट लिख दिया था कि पांडे जी ने सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी जनता अदालत खुलने का आदेश देकर, जबकि वह निर्भीक और शास्त्रीय न्यायाधीश है। इसके बावजूद उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो मैंने रिट की, उसमें ऑर्डर हुआ, उसके 3 महीने बाद वो जज हो गए। कानूनी गलियारे में सनातन सत्य के प्रति इतना निष्ठावान और इतना कर्तव्यनिष्ठ दूसरा कोई व्यक्ति शायद ही देखने को मिले। 27 मई 1954 को जन्मे हरिशंकर जैन अब बूढ़े हो चले हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत में तलवार के जोर पर बर्बर तरीके से उजाड़ दिए गए धर्म स्थलों को दोबारा हासिल करने की उनकी मुहिम जरा भी मध्यम नहीं पड़ी है। जहां चाह होती है वहां राह होती है। कुदरत का करिश्मा देखिए कि ऐसे हरिशंकर के घर आंगन में 9 अक्टूबर 1986 को विष्णु शंकर का आगमन हुआ। विष्णु शंकर भी काला कोट पहनकर अपने पिता की मुहिम को पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरिशंकर जैन अपनी मां की प्रेरणा से वकील बने और अयोध्या, मथुरा, काशी से लेकर तमाम धर्मस्थलों को मुक्त कराने के मुहिम में एक साधक की तरह जुटे हुए। कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि हरिशंकर के बेटे विष्णु शंकर अपने पिता के इस मुहिम में और ज्यादा शिद्दत से जुटे हुए हैं।
पिता पुत्र का ऐसा सहयोग पौराणिक कहानियों में तो मिल जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दास्तानों में विरले ही देखने को मिलता है। शंकर जैन माथे पर गहरे लाल रंग का टीका लगाकर अदालत का रुख करते थे और ऐतिहासिकता के प्रामाणिक आईने में कानून की तस्वीर उकेर कर न्याय की राह पर एक अजय योद्धा की हुंकार भरते थे। अपनी इस मुहिम के लिए उन्हें तिरस्कार सहने पड़े, रुसवाई झेलनी पड़ी, तीखे विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इतने झंझावातों के बाद भी इस कानूनी योद्धा ने कभी हार नहीं मानी। अपने पिता की पुरानी दुश्वारियों को याद कर आज भी पुत्र की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने वो दौर देखा है जब मेरे पिताजी को लोग तिरस्कार करते थे, अपमानित करते थे, तिलकधारी बोलते थे, सामाजिक बहिष्कार होता था। वो यातना, वो ताड़ना समाज की हम लोग ने बोला जाता था आपके बाबूजी कहीं नहीं पहुंच पाए। पर मेरे पिताजी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। ये उनके अंदर क्षमता थी कि समाज ने या लोगों ने या मिलने वालों ने उन्हें जितना भी अपशब्द बोला, उन्होंने उस सारी चीजों को सुना, झेला और अपनी रिसर्च पे, अपने मुद्दे पे वो कायम रहे। अपनी 10 इंद्रियों को वश में करके अखंड, अनादि, अनंत, अज्ञेय, आप्तकाम परमात्मा की साधना करने वाले दशरथ के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ। उसी तरह ऐतिहासिक अत्याचारों और अन्यायों के खिलाफ काला कोट पहनकर न्याय की अलख जगाने वाले हरिशंकर के घर में 9 अक्टूबर 1986 को विष्णु शंकर का आगमन हुआ। हरिशंकर जैन अपनी मां की प्रेरणा से सनातन के क्रूसेडर बने। बेटा विष्णु शंकर तो निस्वार्थ सेवा का जन्मजात संस्कार लेकर पैदा हुआ। मुझको तो माँ ने प्रेरणा दी थी कि आओ ये काम करना है, पर मैंने कोई प्रेरणा नहीं दी कि तुम ऐसा करना है। मेरा बेटा जो जन्म से उसी माहौल में पला था, क्योंकि हमारे घर में बड़ी कट्टर बातें मैं करता था, हमेशा करता था। मैं भी इतिहास बताता रहता था। तो यह कहिए इनडायरेक्टली उसका मैंने इनडायरेक्टली ब्रेन वॉश ऐसा किया था कि उसके भी समझ में आ गया कि हमारा रास्ता सही है। और उसने कहा मैं भी छोड़ता हूँ, मैं भी ये सब मैं नहीं रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, जैसा आपने कहा वैसे काम करूंगा। सनातन धर्म के चिराग के तौर पर स्थापित हो चुके हरिशंकर जैन को अपनी त्याग, तपस्या, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भावना का इससे बड़ा सवाब भला और क्या मिल सकता है। पुत्र विष्णु शंकर आज पिता की पावन विरासत को न सिर्फ संभाल रहे हैं, बल्कि उसे और समृद्ध करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं अपने फादर को अपना रोल मॉडल मानता हूँ और मुझे लगता था कि जो उनकी लड़ाई है वो इस पूरी सिविलाइजेशन को जस्टिस दिलाने की लड़ाई है और मुझे भी इस लड़ाई में उनका हाथ बटाना चाहिए। तो वो एक मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा रहे। पिता पुत्र का ये अद्भुत सामंजस्य सनातन धर्म का अतुल्य अलंकार बन गया है। 1000 साल के अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपराजेय मुहिम चलाने की ऐसी प्रेरणा का दिया तो किसी अवतारी पिता पुत्र के दिल में ही प्रज्वलित हो सकता है। ज्योत से ज्योत जला है तो उम्मीद है कि ऐतिहासिक अन्याय का अंधकार भी मिटेगा। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बंदे में है दम में आज आपने देखा पिता पुत्र का शानदार सफरनामा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।